नाराज गाजा पट्टी के लिए हर गुजरता पल अब मौत और तबाही लेकर आ रहा है। इजरायल अब हर मिनट में एक बम जरूर गिराना चाहता है। और देखिए यही वजह है कि हमास में डर बहुत ज्यादा है, लेकिन गाजा में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इजरायल ने अपनी रणनीति बदली है। उसे अब एक ऐसा बम यहां पर मिल गया है, उसने निकाल लिया है जिसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के कमांडर्स होंगे। एक मिनट में एक बम की थ्योरी पर काम कर रही इजरायली आर्मी। गाजा बारूद का बक्सा बन गया है। पूरे गाजा को जमींदोज करने के लिए इजरायल की सेना हर मिनट एक बम के हिसाब से दाग रही है। गाजा पट्टी में लहराते इजरायल के झंडे को देखिए और गाजा की तबाही का अंदाजा लगाइए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास के खात्मे का युद्ध अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। मतलब हमला और जोरदार और भीषण होगा। इस वक्त इजरायल बम बरसाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जलते गाजा की सबसे ताजा तस्वीरें देखनी जरूरी हैं। चौबीस घंटे में इजरायल की सेना ने हमास के 450 ठिकानों को टारगेट किया है। हमास के कमांड सेंटर पर बम बरसाए, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ाया और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च पोस्ट को नष्ट कर दिया। इजरायल की ओर से कहा गया है कि वो आतंकवादियों के लोकेशन ट्रेस कर उन पर हमले कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने उत्तरी गाजा को युद्ध का मैदान घोषित कर दिया है। आईडीएफ ने जमीनी कार्रवाई करते हुए हमास के आतंकी के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया। ताबूत में तब्दील होती इमारतें, जमीन पर फिलिस्तीनियों और हमास आतंकियों के उड़ते चीथड़ों से पूरी गाजा पट्टी कांप रही है। हमले की तेजी देखिए कि महज एक घंटे में इजरायली वायुसेना ने 100 फाइटर जेट से 5,000 से ज्यादा हमले किए हैं। नक्शे के जरिए समझिए कि इजरायल इस वक्त कितना आक्रामक है। उत्तरी गाजा में इजरायल की जमीनी लोकेशन को समझिए। मिसाइल के जरिए तो हमले किए गए, लेकिन अब इजरायल की सेना कोशिश कर रही है कि गाजा की सरजमी पर उतरे और वहां पर जाकर हमले करे। इसके लिए गाजा पट्टी में दाखिल होने का काम इजरायल की सेना करती है। अब सिलसिलेवार तरीके से मैप के जरिए आपको समझाते हैं। ये गाजा पट्टी और गाजा पट्टी का उत्तरी गाजा का इलाका। 26 और 28 अक्टूबर को इजरायली सेना गाजा में घुसती है, उत्तरी गाजा के इलाके में घुसती है और सबसे पहला हमला वो बेट हानून में करती है। और अभी भी यहां पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। यहां पर भी इजरायल की सेना मौजूद है, उसके टैंक मौजूद है, लगातार यहां हमले किए जा रहे हैं क्योंकि यहां हमास के लड़ाकों का सबसे बड़ा ठिकाना। उसके नीचे आप आ जाइए जबालिया में। जबालिया में इस वक्त ताजा हमला किया गया। जो हाल में हमले किए गए कुछ घंटों पहले, वो जबालिया में किए गए। जबालिया इसलिए अब सबसे मुश्किल हालात इसलिए हैं क्योंकि यहां शरणार्थी शिविर भी बने हुए हैं। यहां तमाम वो लोग रह रहे हैं जो शरणार्थी शिविर में बने हुए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं रिमाल जबालिया के नीचे वाला इलाका। यहां पर आप देखिए कि यहां पर भी हमले किए गए। अल जदीदा, यहां पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसी के साथ में गाजा सिटी को भी निशाने पर लिया गया है इजरायल की सेना की ओर से। और नीचे आता है जोहर अद-दिक, यहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। जमीनी हमले का सबसे बड़ा मकसद यह है कि सुरंगों तक पहुंचा जाए जहां पर हमास के कमांडर्स अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जमीन पर आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने टैंक, रॉकेट, लड़ाकू बख्तरबंद से उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को रौंद डाला है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस की ओर से उत्तरी गाजा के नागरिकों को गाजा के दक्षिणी हिस्से में शिफ्ट करने को कहा गया है। गाजा पट्टी की इंच की जमीन पर बमबारी हो रही है, लेकिन इस बीच हमास और हिजबुल्लाह भी नहीं रुक रहे हैं। इजराइल को उत्तर में हमास के कमांडरों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दक्षिण से हिजबुल्लाह हमले तेज कर रहा है। इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है और इस परिस्थिति में इजराइल लगातार हमले तेज कर रहा है ताकि एक मोर्चे को तबाह करके दूसरे मोर्चे पर पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ा जा सके। בעזה אנחנו מתקדמים בשלבי המלחמה.
הלילה כוחות צה"ל נכנסו לשטח צפון רצועת עזה והרחיבו את הפעילות הקרקעית. בפעילות זו לוקחים חלק כוחות חי"ר, שריון, הנדסה וארטילריה שמלווים באש כבדה. अल जजीरा चैनल ने दावा किया है कि उत्तरी गाजा के एक हिस्से में इजरायल के हवाई हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत महज 5 मिनट के अंदर हुई है। हमास का चीफ इस्माइल हानिया और हमास का टॉप लीडर याया सिनवार भी रात भर हुए इजरायली हमलों को देखकर बौखलाए हुए हैं। ईरान और तुर्की भी इजरायल के भीषण हमलों को देखकर दंग है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन का नया ऐलान सुनिए। İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. हमास और इजराइल के बीच में युद्ध का 23वां दिन है और बीते दिनों के साथ युद्ध और ज्यादा भयंकर होता चला जा रहा है। दूसरी ओर इजराइल ने दुनिया को साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि जो हमास का समर्थक होगा वो इजराइल का दुश्मन नंबर 1 होगा। तुर्की सीन में पहली बार नहीं दिख रहा है, लेकिन तुर्की के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। तुर्की के मैदान में आने की सूरत में जो तय है वो ये कि बाइडन के बम भी एक्टिवेट होंगे और तब ईरान भी सीन में होगा। मतलब जलता गाजा एशिया को ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की राक्षसी ताकत रखता है। इजरायल ने अपने राजनयिकों को तुर्की से निकालकर क्लियर एंड लाउड मैसेज दिया है कि जो हमास के साथ हैं वो इजरायल का दुश्मन है। गाजा पर तेज हमले इस कारण भी हैं कि ईरान और तुर्की जैसे देशों के युद्ध में मैदान से उतरने से पहले हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए और हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए। इस बीच फिलिस्तीन अथॉरिटी का दावा है कि इजरायल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। फास्फोरस बम की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले हमास की ताक की संक्षिप्त जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब जमीन पर हमले शुरू हो गए हैं तो हमास से इजरायल आर्मी का 2-2 हाथ होना तय है। हमास के पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40 हजार लड़ाके होने का अनुमान है। हमास के पास ईरान में बने रॉकेट, मिसाइल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार हैं। ताजा हमले में भी उसने सतह से सतह पर मार करने वाली ईरानी मिसाइल फज्र 3 का इस्तेमाल किया। हमास के पास इसका अपडेटेड वर्जन फज्र 5 भी है। जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो अब इजराइल की सेना के ठीक सामने हमास है, जो कि सुरंगों में छिपा हुआ है और सुरंगों को खत्म करना इजराइल के लिए आसान नहीं। इसीलिए पहले एयर स्ट्राइक में तेजी की गई और अब इजराइल की सेना जमीन पर उतर रही है गाजा के अंदर। ईरान हो या तुर्की अब तक इजराइल को धमकी देने के अलावा ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं कि गाजा के लोगों को उम्मीद जगे। गाजा पट्टी में कुछ जगहों पर हजारों लोगों की भीड़ फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के गोदामों में घुस गई और तोड़फोड़ करते हुए गेहूं, आटा, बिस्तर जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें जबरदस्ती उठा ले गई। गाजा के UNRWA प्रमुख थॉमस वाइट ने कहा है, 3 हफ्ते से युद्ध जारी है और पूरे शहर की कड़ी घेराबंदी है। ऐसे में अब यहाँ सिविल ऑर्डर चरमराने लगा है। हजारों लोग गोदामों और केंद्रों में घुसकर आटा और दूसरी चीजें छीन ले गए हैं। बाजार में सप्लाई खत्म हो रही है। मिस्र के रास्ते ट्रकों में जो सामान गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के तौर पर आ रहा है वो बहुत कम है। लोगों को केवल जिंदा रहने के लिए जितनी बुनियादी चीजें चाहिए वो आ रही हैं। आपूर्ति से बहुत ज्यादा है। गाजा की चारों ओर से नाकेबंदी भी कर दी गई है। सिर्फ मिस्र से लगने वाले बॉर्डर से कुछ रसद गाजा में पहुंच रही है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी यह है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर यह पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है।
7 अक्टूबर से शुरू हुए गाजा युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 9,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां इजरायल पर हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में 8,000 के करीब जान जा चुकी है। सिर्फ 5 दिनों के आंकड़े देखिए, ये ग्राफ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसानी जान की कीमत क्या युद्ध में कुछ भी नहीं है। 24 अक्टूबर 704 मौतें, 25 अक्टूबर 755 मौतें, 26 अक्टूबर 482 मौतें, 27 अक्टूबर 298 मौतें, 28 अक्टूबर 377 मौतें,